चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का विज्ञान का त्रैमासिक का पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न आपके त्रैमासिक पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए, सबसे पहला सही विकल्प का चयन कर उत्तर लिखिए। फर्स्ट वाला, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन को आपको समझना चाहिए कि क्या है। भौतिक परिवर्तन का मतलब वह है जो वस्तु फिर से वापस बन सकती है, वैसी की वैसी फिर से आ जाए। उबलते पानी में जलवाष्प बनना, जलवाष्प बनकर पानी उबलकर जलवाष्प में चला जाता है, फिर से वह पानी अपने को मिल सकता है। बर्फ़ का पिघलकर जल बनना, बर्फ़ पिघलकर जल बन सकती है। उस जल को अगर फिर से वापस फ्रिज में रखते हैं तो वह बर्फ़ बन जाएगी। नमक का पानी में घुलना, नमक पानी में घुलता है और नमक हमको कहाँ से मिलता है? पानी में से ही मिलता है। तो उत्तर क्या आएगा? ब। एलपीजी का दहन। अगर हम गैस सिलेंडर से अगर गैस जला लेते हैं तो उसमें गैस फिर से नहीं आता है। चलिए, अगला वाला प्रश्न नंबर 2, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। चलिए, प्रश्न नंबर 3, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। सोने को हमको गलाना है और प्लेटिनम को गलाना है तो हम किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? एक्वा रेजिया सबसे इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे, चौथा, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से है। मैग्नीशियम रिबन में वायु में दहन क्या कहलाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहलाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए आगे चलते, प्रश्न नंबर 5, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? छोटी आंत। छोटी आंत क्या करती है? भोजन नली से यकृत का पित्त रस प्राप्त करती है। चलिए आगे, मैंने इस बार क्या किया है, आपको आंसर उसी के नीचे दे दी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है और पानी वाष्पीकृत होने के लिए जरूरी है। तो क्या जरूरी नहीं है? केवल ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। जल का पीएच मान क्या होता है? 7। ईजी है, आपने सॉल्व भी किया होगा। देखिए, Fe2O3 प्लस 2AI डैश एरो Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ये देखा है कि यहाँ की जो संख्या है विस्थापित होकर इधर गई है। चलो मैं आपको दे कैसे हुई है ये बताता हूँ। Fe2 है और ये वाला देखिए, इधर भी 2Fe, एरो के बाद भी 2Fe हो गया। 2Fe 2F, अब O3। अब उन्होंने क्या किया है? O3 यहाँ पे लिखा है 2Al, तो उन्होंने 2 नीचे लिख दिया है। क्या बस विस्थापित तो किया है ना, और कुछ भी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित और एक प्रश्न, कैसे होती है? पत्ती से। आंसर नंबर सी। चलिए आगे, दो न्यूट्रॉन के बीच संधि कहलाती है, दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है सिनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच संधि क्या कहलाती है? स्नैप्स। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक एडॉप्टर, डायोप्टर है ना। चलिए आगे, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? दृष्टिपटल। जहाँ हमारे आंखों पर जो प्रतिबिंब बनता है, हम जिसे देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? दृष्टिपटल पर। चलिए आगे, प्रश्न नंबर 13, अम्लों का पीएच मान होता है। अम्लों का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। देखिए, त्रैमासिक के लिए मैंने सिर्फ 13 सही विकल्प दिए हैं, इसमें से कम 6 से 5 विकल्प आने की संभावना सबसे अधिक है। चलिए आगे, देखिए, रिक्त स्थान में भी मैंने क्या किया है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरे फिल करके दिए हैं, उन्होंने अलग कलर से डोनेट किया कि जो आपको समझ में आ जाए। आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम पेप्सिन है। पायरुविक अम्ल के कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 होती है। कितनी? 3। प्रकाश संश्लेषण में
ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, मतलब ऑक्सीजन इसमें नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखो, ये प्रश्न भी फिर से ये रिपीट हुआ है। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ध्यान में रखिए। मटर के पौधे में तंतु की वृद्धि का कारण स्वश्रानुवर्तन गति होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता तीव्रता की, देखिए वक्रता तीव्रता की क्या होती है, आधी, वक्र तीव्रता से आधी होती है। जल एक उदासीन ऑक्साइड है। जल का पीएच कितना होता है, अभी लिखा था हमने ऊपर, 7। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन। तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन, उसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये दो प्रश्न हो गए हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। चलिए आगे, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आकाश का रंग नीला प्रकाश के किस कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्धन। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। चलिए मैं चलता हूँ आगे की ओर। सत्य असत्य, ट्रू एंड फॉल्स। गोलीय दर्पण के परावर्तन पुष्ट के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। नहीं, उसे ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तन पुष्ट के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, है ना। अवतल दर्पण की क्षमता ऋणात्मक, जस्ट अभी हुआ था, ये भी देखो प्रश्न फिर से आया है। क्या कहलाती है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की क्षमता ऋणात्मक होती है। फलों के छिलके, केक एवं नींबू जैव निम्नीकरण पदार्थ है। सत्य है, जैव निम्नीकरण पदार्थ है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है ना। प्रश्न बार बार आता है और इम्पोर्टेंट है। उत्पादक किसी पारितंत्र के घटक है। उत्पादक किसी परितंत्र के घटक है, ये भी सही है। उपभोक्ता किसी पारितंत्र में अजैविक घटक है। उपभोक्ता किसी पारितंत्र में अजैविक नहीं, जैविक। कौन से घटक है, जैविक घटक है। चलिए आगे चलते हैं। सही जोड़ी बनाई है और मैंने उसके उत्तर सही आपके सामने लिख दिए हैं। लेंस की क्षमता, देखिए ये प्रश्न सबसे विकल्प में भी आया था। लेंस की क्षमता डायोप्टर, बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला। उत्तल लेंस, बीच में मोटा किनारे पर पतला, उत्तल। ऋणात्मक अवतल, देखो ये फिर से आ गया ये प्रश्न। 80 dB, 80 dB क्या होती है, ध्वनि प्रदूषण। सर्प क्या है, मांसाहारी है। अम्ल वर्षा SO2, SO2 और NO2, है ना। अम्ल वर्षा आपको पता होना चाहिए। चलिए सेकेंड सही जोड़ी। ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्मा का अवशोषण क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक इकाई, इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। उत्तल दर्पण, पश्च दृश्य दर्पण, अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण। वर्ण विक्षेपण, त्रिभुजाकार प्रिज्म। निकट दृष्टि दोष, अवतल। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इम्पोर्टेंट है ये वाला। बुझा हुआ चूना CaOH2, ये भी इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूले बार बार पूछे जाते हैं, दोनों याद कर लीजिए। चलिए आगे, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। मनुष्य के मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्र बनाते हैं, केंद्रिका तंत्र। केंद्रिका तंत्र। चलिए आगे। मनुष्य में वमन तथा रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है, मेंडुला। पश्चिम मस्तिष्क भी आप लिख सकते हैं या फिर मेंडुला भी लिख सकते हैं।
किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बार बार पूछा जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से किस अंतःस्रावी ग्रंथि को जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि। ये भी इम्पोर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं? अजैविक निम्नीकरण। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया का क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण या फिर अपचयन। आप दोनों लिख सकते हैं। CaOCl2 अभी जस्ट सही जोड़ी में हुआ। ब्लीचिंग पाउडर। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? अवायवीय अनोक्सी श्वसन। इम्पॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र P = 1/f। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। इम्पोर्टेंट है। नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं? दृष्टिपटल पर, रेटिना पर। यह भी इम्पोर्टेंट है, जस्ट अभी ऊपर गया। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण एवं जल। चलिए दोस्तों, अब 2 अंक वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपको बार बार पूछा जाएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण लीजिए। देखिए, मैंने आंसर आपको बता दिया है। आपको फिर भी नहीं पसंद आए मुझे बताइए, मैं आंसर हटा दूंगा, केवल आपको प्रश्न प्रोवाइड कर दूंगा। प्रश्न नंबर 2, ऊष्माशोषी। देखिए, प्रश्न अलग अलग है। ये ऊष्माक्षेपी है, ये ऊष्माक्षेपी है, ये ऊष्माशोषी है। चलिए आगे। अमीबा की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है? क्या की? अमीबा की। श्वसन की परिभाषा लिखिए। श्वसन की परिभाषा लिखिए। मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न ही बता रहा हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। भोजन के पाचन लार की भूमिका क्या है? भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है? हार्मोन्स किसे कहते हैं? देखिए, हार्मोन्स किसे कहते हैं? पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति किस प्रकार परिवर्तित करती हैं? प्रश्न इम्पोर्टेंट है। पादप हार्मोन्स का पौधों के लिए क्या महत्व है? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न। ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए। आप आराम से 2 कारण लिख सकते हैं। जैव निम्नीकरण प्रदूषण उदाहरण सहित लिखिए। हमारे द्वारा उत्पादित अजैविक निम्नीकरण कचरे में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? अम्लीय वर्षा से क्या समझते हैं? अम्लीय वर्षा हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप नोट करते चलिए, या फिर वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? वर्ण स्पेक्ट्रम क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। न्यूरॉन किसे कहते हैं? न्यूरॉन का ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आया था। तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हो? ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं? क्रिस्टल जल क्या होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है आपके लिए। इसमें अतिरिक्त आपको परीक्षा में कुछ नहीं पूछा जाएगा। स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। अभिकारक एवं उत्पादक से क्या आशय है? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? एवं संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। या आप इतना भी लिखते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे जरूर। 3 नंबर का प्रश्न है तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। हमें इसका चित्र बनाना है। समतल दर्पण द्वारा किस बिंब
के बनाए गए प्रतिबिंब तीन विशेषताएं लिखिए। हमने तीन विशेषता फर्स्ट सेकंड तीन। समतल दर्पण में आभासी और सीधा होता है, बिंब के आकार के बिल्कुल बराबर होता है। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, 2 चित्र हो गए हैं। तारे को टिमटिमाटे समझाइए। मानव नेत्र का 3 चित्र आ गए अभी तक। 4 अंक वाले प्रश्न, विस्थापन एवं द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं को समीकरण लिखिए। 4 नंबर 1 देखिए कितना बड़ा प्रश्न है। आप अगर इस समीकरण भी याद कर लेते हो तो आपके ऊपर की लाइन छोटी सी है, आप आसानी से याद कर लोगे। चलिए आगे। दूसरा प्रश्न, ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में विघटन किस प्रकार होता है, बहुत इजी है। नंबर 3, निम्नलिखित शब्दावली को परिभाषित कीजिए। किस किस को ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र क्या होता है उसे हमें समझाना है। चलिए प्रश्न नंबर अगला, पौधों की वृद्धि में मुद्रा की क्या भूमिका है, पौधों की वृद्धि में मुद्रा की क्या भूमिका है। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने सब बता दिए हैं, ये इसके आंसर है। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपका नाम और एस लिख दीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए